Question number 44, one of the easiest, one of the most important for me, my opinion. Question you can have. So आपके पास एक एरे है, एक लाइन है, एक प्लेट है, एक पट्टी है जिसके अंदर 10 सिलिकॉन चिप्स लगी हुई हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ईच ऑफ लेंथ 10, तो इसकी टोटल लेंथ हो गई 100 मिलीमीटर, ठीक है। ऑन अ साइड इज इंसुलेटेड वन ऑन वन सरफेस एंड कूल्ड ऑन द ऑपोजिट सरफेस, मतलब ये वाली इंसुलेटेड है, यहाँ से इसको कूल किया जाएगा, इसका मतलब ये कि हीट ट्रांसफर नीचे नहीं होगा, ऊपर होगा, जाहिर सी बात है, जो कि होता है हमारे सारे सवालों में। आप लोग इन लोगों ने आपको टी इन्फिनिटी और यू इन्फिनिटी दे रही है, जिससे एयर आ रही है। व्हेन इन यूज द सेम इलेक्ट्रिकल पावर इज डिसिपेटेड इन ईच चिप, मतलब हर चिप में सेम पावर डिसिपेट हो रही है। मेंटेन अ यूनिफॉर्म हीट फ्लक्स केस, आपका जो केस है वो कौन सा है, यूनिफॉर्म क्यू का केस, ठीक है, ओवर द एंटायर कूल्ड सरफेस। अगर ये 20 वाट पर मीटर स्क्वायर वो कर रहा है, तो ये भी उतना ही करेगा, ये भी उतना ही करेगा, ये भी उतना ही करेगा, ये भी उतना करेगा, तो आपका जो हीट फ्लक्स है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट। इफ द टेम्परेचर ऑफ ईच चिप मे नॉट एक्सीड 60, हर चिप का जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 80 तक जा सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउेबल पावर पर चिप, तो आपने मैक्सिमम पावर निकाली है क्यू मैक्स, सही है, पर चिप की। तो हम कह सकते हैं अगर मैं एक की निकाल लूँ पावर, एक का क्यू निकाल लूँ, तो सबका क्यू सेम ही होगा। तो अगर मैं एक का ही क्यू निकाल लूँ तो सबका क्यू सेम होगा। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है, शायद ये वाला क्वेश्चन सर ने क्लास में कराया था, मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है इस तरह कुछ। अब ये एक पार्ट हो गया, पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी में कह रहे हैं अगर प्रोमोटर यूज किया गया, मैं ये बताता हूँ, इसको छोड़ो, पार्ट है पहले सॉल्व करते हैं। सिंपल सा सवाल है, 2 3 चीज़ें कि मैंने आराम से यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आने के बाद आपने टी एस टी सरफेस, आप टी इन्फिनिटी वगैरह आपको गिवन है। टी सरफेस आपने ले लेना है 80। 80 क्यों लेना है, क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर ले लो। इन लोगों ने बोला कि आपका जो टेम्परेचर है वो 80 से ऊपर नहीं जा सकता, मतलब मैक्सिमम आपका इसका जो टेम्परेचर है वो 80 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अगर आपको क्यू मैक्स निकालना है, अगर आपको क्यू मैक्स निकालना है, तो आप वहाँ पे टी एस माइनस टी इन्फिनिटी जो फॉर्मूला होता है, वहाँ पर आप टी एस को 80 रख दो। ये मैक्सिमम टेम्परेचर है जो कि इसको अलाउंस है, तो आपके पास क्यू मैक्स आ जाएगा। तो हम पूरी वर्किंग टी एस को 80 रखते हुए करेंगे। आपने यहाँ से टी एस और टी इन्फिनिटी का मीन निकाल के आपने टेम्परेचर निकाल लिया, टेम्परेचर मीन, और वहाँ से आपने टेबल A4 पर जाके अपना वी के और प्रांड्टल नंबर निकाल लिया। इस वाले टेबल से, टेबल नंबर A4 यू हैव द वी के एंड प्रांड्टल नंबर, ठीक है। तो यहाँ टेबल से आप निकाल लोगे आराम से बेसिक प्रॉपर्टीज। फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे यार फ्लो आपका लेमिनार है या टर्बुलेंट है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले फुल लेंथ लोगे। हम क्या करते हैं, फुल लेंथ लेंगे। फुल लेंथ किसकी है, इसकी कितनी है, इसकी 100 मिलीमीटर, क्योंकि एक उसकी 10 है, 10 चिप लगी हुई है, टोटल इसकी लेंथ कितनी होगी, 100 मिलीमीटर। हम देखेंगे कि एंड पे जाने के बाद इस वाले पॉइंट पे फ्लो लेमिनार है टर्बुलेंट, यहाँ क्यों देखेंगे, यहाँ इसलिए देखेंगे क्योंकि अगर इस पॉइंट पे आपका जो फ्लो है वो लेमिनार हुआ, तो इसका मतलब पूरी प्लेट पे लेमिनार है। तो हमें इतनी लंबी नहीं करनी पड़ेगी कि हम वो ढूंढें, एक्स क्रिटिकल ढूंढें और जो ट्रांजिशन होती है वो वाला डिस्टेंस ढूंढें, इस तरह कोई चीज़। हमने सीधा सीधा पूरी लेंथ रखी, यू एल अपॉन वी, लेंथ आपने पूरी रखी 0.1 मीटर, मिलीमीटर को मीटर में करोगे तो यहाँ से आपको रेनॉल्ड नंबर आ गया 2.17 एक्सपोनेंट 5, 5.5 एक्सपोनेंट 5 से नीचे है तो आपका फ्लो लेमिनार हो गया, ठीक है। ये पार्ट ए है। अभी आप अ लेमिनार फ्लो द मैक्सिमम एच एक्स एग्जिस्ट ओनली एट लास्ट चिप अप्रोक्सीमेटिंग द, इसका मतलब क्या है, ये मैंने पहले भी एक वीडियो बताया था कि ये हम लोग करते क्या हैं, ये क्यों करते हैं अप्रोक्सीमेशन, और ये उसके सेंटर में लेते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ बताएंगे कि हमने क्या करना है कि आपका जो, तो हमने जो एच है वो निकालना है लास्ट चिप के लिए। हमारे पास 10 चिप लगी हैं, 10 हमारी जो लास्ट चिप है हमने उसके लिए एच निकालना है, ठीक है। उसके लिए क्यों निकालेंगे, ये मिनिमम एच वाला क्यों निकालेंगे मैं एंड में बताऊंगा। अभी आप बस ये समझो कि आपने इसके लिए निकालना है। अब इसके लिए आपने निकालना है, इस पूरी चिप के लिए आपने निकालना है एच, सही है। तो जाहिर है इस चिप के लिए एच बार निकालोगे, क्योंकि किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं निकालना ना आपने, इस चिप के लिए निकालना है, पूरी चिप के लिए एच निकालना है। लेकिन जो आपने सवाल में जो वैल्यूज़ हैं वो आपको पूरी प्लेट की गिवन है। ये आपकी कंडीशन एचएमटी में कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ क्वेश्चंस में रिपीट होती है ये वाला कॉन्सेप्ट, कि आपको पूरी प्लेट की लेंथ वगैरह गिवन होती है और हर चीज़ प्रॉपर्टीज़, और लेकिन आपको निकालनी है उसमें से एक चिप की है। तो अब हम क्या करते हैं, हम उसमें अप्रोक्सीमेशन करते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली करते क्या है कि ये जो आपके पूरी जो लेंथ है ये कितनी है, 100 मिलीमीटर, उसके मुकाबले में ये जो छोटी सी 10 मिलीमीटर की है
ये लेंथ बहुत छोटी है। तो अगर आप इस 10 मिलीमीटर पे, ये वाली जो चिप है, इस 10 मिलीमीटर पे इसके सेंटर में, इसके 10 मिलीमीटर के सेंटर पॉइंट पे अगर आप एच निकालते हो, जो कि लोकल कन्वेक्शन कोफिशिएंट होगा, तो वो आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो एच बार। और वो एच बार पूरी प्लेट का एच बार नहीं होगा 100 मिलीमीटर, वो एच बार सिर्फ इसके लिए होगा, इसके लिए एच बार होगा। आप कहते हो यार ये बहुत छोटी चीज़ है, अगर मैं इसके सेंटर पे थोड़ा सा एवरेज करके इसके सेंटर पे अगर मैं एच निकाल लूँ ना, एच एक्स, तो उसको मैं कह सकता हूँ कि वो मेरी पूरी चिप के लिए एच बार है। तो वो एच बार फिर आप अपने फॉर्मूले में डाल के, ये क्यू वाले फॉर्मूले डाल के इसका इसका एक क्यू निकाल सकते हो, पावर निकाल सकते हो इसकी। तो ये हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं, ठीक है। यही हमने यहाँ पे किया है कि हमने बोलना है कि अप्रोक्सीमेटिंग द एवरेज कोफिशिएंट फॉर चिप 10 एज द लोकल कोफिशिएंट एक्स एट 95 मिलीमीटर। 95 क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल 100 है, ये वाली चिप 10 मिलीमीटर की है, ठीक है। तो यहाँ से 9 तक का जो डिस्टेंस है वो 90 हो गया। और हमने क्या बोला, जो लास्ट वाली है 10 मिलीमीटर वाली, उसके सेंटर में लेंगे तो ये जो डिस्टेंस है 5 मिलीमीटर, तो टोटल 95 मिलीमीटर हो गया, ठीक है। तो इस तरह आपने यहाँ पे जो वो किया है अप्रोक्सीमेशन, वो 95 मिलीमीटर पर कर दिया, ठीक है। अगर आप 95 मिलीमीटर पर लोकल कन्वेक्शन कोफिशिएंट निकालोगे, वो आपके लिए इस वाली चिप के लिए एच बार को आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, सही है। ये एक हम रूल यूज़ कर रहे हैं बार बार। तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, नसेट नंबर, फ्लो हमारा लेमिनार है, और हमारा कांस्टेंट कौन सा केस है, कांस्टेंट क्यू केस है, हमारा फ्लक्स केस है। तो आप यहाँ पे टेबल्स में जाओ, यहाँ पे सर की पीडीएफ में भी आप देख लो कांस्टेंट, उसके लिए आपके जो फॉर्मूला है मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा सर की स्लाइड में, चैप्टर 7 की स्लाइड में, कांस्टेंट हीट फ्लक्स कंडीशन फ्लैट प्लेट के लिए, उसके लिए लेमिनार के लिए ये आपके पास है नसेट नंबर इसके बराबर है, ठीक है। तो आपने ये फॉर्मूला यहाँ पर रख देना है, नसेट नंबर इज इक्वल टू, ये अभी इन लोगों ने डायरेक्ट रखा हुआ है, आप डायरेक्ट क्यों लिख सकते हो, नसेट नंबर बराबर है, ये आपका फॉर्मूला है। इसमें रेनॉल्ड नंबर का आप फॉर्मूला डाल दो, यू इंटू एल इंटू वी, विस्कोसिटी। तो लेंथ जो है, जो डिस्टेंस है, वो आपने एक्स जो रखते हो वो 95 ही रख दिया, क्योंकि आपने नया रेनॉल्ड नंबर निकालना होगा। तो और ऑफ कोर्स वो भी लेमिनार ही आएगा, क्यों? क्योंकि हमने एंड पे तो रेनॉल्ड नंबर, यहाँ तक तो रेनॉल्ड नंबर निकाल लिया ना, ये जब ये लेमिनार है तो पीछे वाला सारा फ्लो लेमिनार होगा, जाहिर सी बात है। तो आपने ये नहीं देखना कि लेमिनार टर्बुलेंट, आपने बस इसके लिए फॉर्मूले के लिए रेनॉल्ड नंबर निकाला, रेनॉल्ड नंबर आपने यहाँ पर रख दिया, प्रांड्टल नंबर आपने ऊपर निकाल लिया था टेबल से। यहाँ जब सॉल्व करोगे तो आपके पास नसेट नंबर आ जाएगा। हमें पता है कि नसेट नंबर बराबर होता है एच एक्स अपॉन के, वहाँ मल्टीप्लाई करो, एक्स वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स आपका वही 95, और वहाँ से आपके पास एच आ जाएगा। अब एच 10 जब आपके पास आ जाएगा, 10th वाली का एच आ जाएगा कन्वेक्शन कोफिशिएंट, उसको आप क्यू में रखोगे। क्यू में जब आप रख दोगे तो आपके पास एरिया है, एरिया आपको पता है स्क्वायर चिप आएगा, एरिया ऑफ 10 सिलिकॉन चिप, लेंथ आपको गिवन है, लेट्स से क्या एरिया कहाँ से लिखा है, यहाँ सवाल में इन लोगों ने बोला हुआ है ईच ऑफ लेंथ 10 मिलीमीटर ऑन अ साइड, मतलब एक साइड उसकी 10 मिली, ऑन अ साइड मतलब इसका मतलब है कि आपका स्क्वायर है 10 मिलीमीटर ऑन अ साइड, मतलब वो डायरेक्ट भी बोल सकते थे ईच ऑफ लेंथ 10 मिलीमीटर, उन लोगों ने मेरे ईच ऑफ लेंथ 10 मिलीमीटर ऑन अ साइड, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर है, तो इसकी एक साइड 10 मिलीमीटर की है, एक साइड 10 मिलीमीटर की है, एक साइड सारी इसकी सारी साइड जो है इसकी वो 10 मिलीमीटर, तो ये आपका एरिया 10 बाई 10 का हो गया, 0.1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर Q इज इक्वल टू एच डेल्टा लिखा, आपके पास Q आ गया। तो ये आपका जो 10th चिप है, जो 10th चिप है और जिसका टेम्परेचर मैक्सिमम है 80, अच्छा टेम्परेचर आपका सबका 80 नहीं होगा, मैं बताता हूँ उसका क्या सीन है। जो आपकी लास्ट चिप है उसका मैक्सिमम टेम्परेचर 80 तक जा सकता है, आपने रख दिया, तो आपने क्यू मैक्स निकाल लिया कि एक चीज़ मैक्सिमम इतना क्यू दे सकती है, ठीक है। पार्ट बी भी करा देता हूँ, फिर मैं ये समझाता हूँ इसका, जो मैंने पीछे से थोड़ा सा स्किप कराया था। पार्ट बी में ये लोग कह रहे हैं कि आपका ना प्रोमोटर, प्रोमोटर क्या होता है कि आप, ये आपका वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं, प्लेट है, यहाँ पर प्रोमोटर लगा देते हैं, यूँ करके उठ जाएगा, उससे क्या होगा, फ्लो आते ही टर्बुलेंट बन जाएगा, सही है। फ्लो आएगा प्रोमोटर से, प्रमोट होते ही फौरन से प्रमोशन हो जाएगी बाइक की, और एकदम से टर्बुलेंट बन जाएगा, ठीक है। तो आपको पूरी जो फॉर्मूला यूज़ करोगे वो टर्बुलेंट का यूज़ करोगे। तो आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, टर्बुलेंट का ये वाला फॉर्मूला होता है। आप सर के इसमें आ जाओ वापस, कांस्टेंट हीट फ्लक्स में टर्बुलेंट 0.308 वाला फॉर्मूला है, ये रहा 0.308 भाई, एच एल अपॉन के डायरेक्ट रखा है इन लोगों ने नसेट नंबर के फॉर्मूले में, एच के फॉर्मूले में के और एक्स वहाँ चला गया, सारी चीज़ें सॉल्व किया आपने, और आपके पास आंसर आ रहा है ये 145 वाट पर मीटर स्क्वायर।
इसको आप यहाँ रखोगे तो आपके पास क्यू आ जाएगा 0.81। आपने गौर किया है कि यहाँ पर ये 0.81 आ रहा है, 0.30। हमें पता है कि जब भी चीज़ टर्बुलेंट होती है ना, टर्बुलेंट चीज़ में हीट ट्रांसफर ज़्यादा आता है। जैसे कि मैं हीट एक्सचेंजर में भी बताता हूँ कि हम बैफल प्लेट जब लगाते हैं, प्लेट लगाने से क्या होगा, जब पानी आएगा तो पानी आने से वो टर्बुलेंसी होगी, उसकी वजह से हीट ट्रांसफर ज़्यादा होगा। तो जब भी लेमिनार से टर्बुलेंट में जाओगे, टर्बुलेंट में आपका हीट ट्रांसफर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपका जो उसका क्यू मैक्स आ जाएगा वो ये आ जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे जो मैंने स्किप करवाई कि हमने यहाँ पे 10th क्यों लिया। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर लेमिनार फ्लो द मिनिमम एच एक्स एग्जिस्ट ओनली ऑट लास्ट स्टेप। क्यों, ये क्या बात हुई भाई? हमें पता है कि अगर ये आपके पास एक वो है, ये आपके पास वो ये आपके पास लेंथ आ गई एक्स डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे वो बनाते हैं हम एंथैल्पी क्या होती है, एच कन्वेक्शन कोफिशिएंट। सर ने बताया कि यूं जाता है, ये देखो यूं जाता है कन्वेक्शन कोफिशिएंट थ्रू द लेंथ, आपका नीचे जाता रहता है जो आपका कन्वेक्शन कोफिशिएंट है। और अगर कहीं भी किसी भी प्लेट पे लेमिनार से टर्बुलेंट जंप होता है तो सर ने पढ़ाया कि पहले यूं जाता है, जैसे ही ट्रांजिशन होती है एकदम से ऊपर जाएगा और फिर टर्बुलेंट में वापस यूं करके आता है। तो ये आपको याद होना चाहिए और इसका आंसर भी पता होना चाहिए कि ये ट्रेंड क्यों आता है, कि आपका एच जो है कन्वेक्शन कोफिशिएंट वो लेमिनार के रीजन में कम होता है, ट्रांजिशन में एकदम से ऊपर आता है, और फिर टर्बुलेंट के रीजन में आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। इसका सीन ये होता है कि लॉजिक मतलब दिमाग से उससे बताऊं, विजुअली अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखो, ये मेरी प्लेट है, ये प्लेट है हॉट, ठीक है। ये प्लेट क्या है, हॉट। यहाँ से हवा आई ठंडी, हवा यहाँ तक आएगी, हवा यहाँ पे मैक्सिमम हीट लेगी, सही है। ये आपको समझ आ रहा है, हवा जो है वो शुरू में ही आके मैक्सिमम हीट ले लेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वही हवा जब आगे जाएगी तो हवा आहिस्ता आहिस्ता गर्म होती जाएगी, तो हवा आहिस्ता आहिस्ता गर्म होती जाएगी, तो हीट वो कम से कम लेती जाएगी, ठीक है। हीट वो कम से कम लेती जाएगी और हीट ट्रांसफर भी मोस्ट प्रोबेबली कम से कम होता जाएगा जैसे थ्रू आउट द वहां जाएंगे। लेकिन अब आप एक चीज बोलोगे कि यहाँ पर आपने हीट ट्रांसफर मैक्सिमम निकालना था, क्यू मैक्स, तो वो तो आपको शुरू में निकालना चाहिए था प्लेट के, जैसे मैंने भी बताया, क्योंकि क्यू का फॉर्मूला होता है एच ए डेल्टा टी, ठीक है। अब बोलोगे यार अगर आपने क्यू मैक्स निकालना है, मैक्सिमम क्यों निकालना है, तो हमने टेम्परेचर तो मैक्सिमम डाल दिया जैसे मैंने अभी समझाया, आपने एच मैक्सिमम क्यों नहीं लिया। एच मैक्सिमम अभी मैंने जैसे अभी बताया कि एच तो यहाँ मैक्सिमम होता है प्लेट की शुरू में, यहाँ पर एच मैक्सिमम होता है, यहाँ मिनिमम होगा। हमने यहाँ क्यों निकाला है, मैक्सिमम पे क्यों नहीं निकाला। तो इसका आंसर ये है कि now here is the fun part in this question, okay, here is the fun part। आपको बोला हुआ है कांस्टेंट फ्लक्स केस, इट मींस कि सब पे क्यू सेम होगा, सही है। सब पे, इस पे भी क्यू सेम होगा, इस पे भी सेम होगा, इस पे भी सेम होगा, इस पे भी सेम होगा, सही है। सब पे क्यू आपका सेम होना चाहिए। तो मैं आपके आसानी के लिए मैं यहाँ पे पहला वाला ब्लॉक ले रहा हूँ और मैं आखिरी वाला ब्लॉक ले रहा हूँ और इससे मैं आपको समझाता हूँ। पहला वाला ब्लॉक है, ये मेरा आखिरी वाला ब्लॉक है, सही है। इस वाले ब्लॉक पर मेरा एच हाईएस्ट है, इस वाले ब्लॉक पे मेरा एच लोएस्ट है। दोनों का क्यू मेरा क्या है, सेम है, ओके। दोनों का क्यू मेरा सेम है, इसका भी क्यू मेरा सेम है। नाउ हियर कम्स द फन पार्ट। क्यू का फॉर्मूला होता है एच ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, ठीक है। एरिया भी दोनों का सेम है, ठीक है, और टी इन्फिनिटी भी सबका सेम है। तो एक चीज़ मुझे बताओ, अगर क्यू मेरा इसका भी सेम है और इसका भी मेरा जो क्यू एच ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी है, इसका भी सेम है, ठीक है। क्यू मेरा ये भी सेम है, क्यू मेरा ये भी सेम है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसका क्यू 30 आ रहा है और इसका भी क्यू 30 आ रहा है, क्योंकि कांस्टेंट हीट फ्लक्स केस है हमारे पास, तो और अगर इसका एच मेरे पास बढ़ रहा है, ठीक है, तो जाहिर है इसका टेम्परेचर मेरे पास कम होगा, तभी तो ये 30 आ रहा है। लेट्स से कि अगर इसका एच मेरे पास 5 है और इसका टेम्परेचर क्या होगा, समझ रहे हो ना। अगर इसका एच बढ़ेगा तो इसका सरफेस टेम्परेचर कम होगा। इसी तरह अगर इसका एच आपका सबसे लो है तो इसका सरफेस टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई होगा, सीधी बात है। क्योंकि ये दोनों आपस में, हमें जो सवाल में इन्फॉर्मेशन दी है वो क्या दी है कि आपका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 80 तक जा सकता है, सही है। आपका मैक्सिमम टेम्परेचर 80 तक जा सकता है। हमें पता है कि इसके मुताबिक जहाँ मेरा टेम्परेचर मैक्स होगा वहाँ मेरा एच मिनिमम होना चाहिए। इस बात को समझना बहुत आसान सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये बात क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें पता है कि आपका फ्लक्स चेंज है और फ्लक्स सेम है आपका, इसका भी 30 है, इसका भी 30 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको मैंने अगर 30 रखना है, अगर मैं एच बढ़ाऊंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली सरफेस टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा इस वैल्यू को 30 रखने के लिए, क्योंकि ये कांस्टेंट है। और हमें पता है कि थ्रू आउट द लेंथ, मेरी जो थ्रू आउट द लेंथ है, वो जो मेरा एच है कन्वेक्शन कोफिशिएंट वो कम हो रहा है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स थ्रू आउट द लेंथ मेरा जो टेम्परेचर है वो
वो बढ़ेगा थ्रू आउट द लेंथ। ये आपको चीज़ समझ आ रही है? बहुत सिंपल है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वहाँ पर मेरा मिनिमम एच होना चाहिए। ठीक है, तो इससे मुझे जो है क्यू आ जाएगा। इट्स नॉट, मेन थिंग इज नॉट अबाउट फाइंडिंग क्यू मैक्स, कि मैक्सिमम क्यू क्या होगा, क्यू तो सबका सेम है क्योंकि कांस्टेंट हीट फ्लक्स केस है हमारे पास। तो इसी तरह सवाल में इन लोगों ने हमें एक हिंट हिंट दी है। इन लोगों ने बोला है कि आपका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 80 है। तो अब आपको क्या कैसे पता चले कौन सी चिप का होना चाहिए 80? अब आप बोलोगे कि जहां आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है वहां पर आपका मिनिमम कन्वेक्शन कोफिशिएंट होना चाहिए। आपको पता है कि लेमिनार फ्लो के लिए थ्रू आउट द लेंथ आपका जो कन्वेक्शन कोफिशिएंट है वो इस तरह से होता है, यहाँ पर सबसे हाई होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लो होता है। तो आपको पता है कि आपको सवाल में मैक्सिमम टेम्परेचर दिया हुआ है और आपको पता है कि क्यू के फॉर्मूले को, जो क्यू की वैल्यू है 30, इसको बैलेंस रखने के लिए अगर आपका एच मैक्सिमम होगा तो वहाँ आपका टेम्परेचर मिनिमम होना चाहिए, और जहाँ पर आपका टेम्परेचर मैक्सिमम होगा वहाँ पर आपका जो एच है वो मिनिमम होना चाहिए, तभी आपकी क्यू की जो वैल्यू है वो बैलेंस रहेगी थ्रू आउट द होल प्लेट्स। तो आपको सवाल में एक हिंट गिवन थी कि आपका जो टेम्परेचर मैक्स है वो है 80 डिग्री। सही है, तो आपने बोला जहाँ मेरा एच मिनिमम होगा, जो कि दिख रहा है लास्ट प्लेट पर है, तो आपने बोला मेरा लास्ट प्लेट पर एच मिनिमम है। तो जहाँ पर एच मिनिमम है वहाँ पर टेम्परेचर मैक्स है, तो आप वहाँ पर टेम्परेचर 80 रख पाओगे, वहां पर ये सारा सॉल्व कर पाओगे। ये आपको समझ आया कि हमने यहाँ पर मिनिमम क्यों रखा है? ये इसकी वो है। अगर आपको सवाल में गिवन होता ना कि मिनिमम टेम्परेचर, ये बच्चा आपका वो हो गया। अगर आपको सवाल में गिवन होता कि आपको मिनिमम अलाउेबल चिप टेम्परेचर इज 20 डिग्री, अगर आपको मिनिमम गिवन होता तो आपको पता है कि यहाँ स्टार्ट में लेमिनार फ्लो के लिए, टर्बुलेंट में भी ऐसे ही बनता है, बीच में बस ट्रांजिशन आती है वो मैं छेड़ नहीं रहा हूँ। तो लेमिनार फ्लो के लिए प्लेट में स्टार्टिंग में एच सबसे ज़्यादा होता है आपके पास, तो ऑफकोर्स जहाँ एच सबसे ज़्यादा होगा वहाँ टेम्परेचर सबसे कम होगा। सही है, तो आप फिर क्या करोगे, फिर आप फर्स्ट वाली चिप को सॉल्व कर लोगे, फिर आप फर्स्ट चिप के लिए एच निकाल लोगे और यहाँ पे सॉल्व करके क्यू निकाल लोगे। क्यू क्योंकि सबका सेम है, क्योंकि आपका कांस्टेंट हीट फ्लक्स केस है। तो इसलिए इसलिए हमने यहाँ पर ये जो मैं लाइन आपको प्रूव करना चाह रहा हूँ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो है ये वाली लाइन, मैं दिखा देता हूँ। वो है ये वाली लाइन कि फॉर लेमिनार फ्लो द मिनिमम एच एक्स एग्जिस्ट ऑन द लास्ट स्टेप अप्रोक्सीमेट। ये वाला पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, ठीक है।